नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम संडे स्पेशल स्पीडी पब्लिकेशन के 50 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और आज के इस सेशन की खास बात यह है, आज लगभग 35 से 40 जो प्रश्न हैं वो आपके कंप्यूटर के रहने वाले हैं। यानी कि आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि एनटीपीसी में आपके 2 से 3 प्रश्न आपके कंप्यूटर के पक्का आने वाले हैं। और इसलिए हमने बोला था कि कंप्यूटर के आपको 200 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को भी कराएंगे। वो अलग वीडियो में आपको आज मैं कोशिश करूंगा शाम तक वीडियो प्रोवाइड करा दूं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। रेलवे की बहुत अच्छी तैयारी आपकी करा देंगे एग्जाम से पहले, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और जब आप एग्जाम दे के निकलोगे कहोगे सर ने सारी चीज़ें लगभग करा दी, चाहे साइंस की बात हो, चाहे करंट अफेयर्स की बात होगी, चाहे स्टैटिक जीके की बात होगी, चाहे मैथ की बात होगी और चाहे रीजनिंग की बात होगी, सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, तो एक बात और, जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तभी आपको वीडियोज के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसी में सारे वीडियोज के अपडेट्स एंड पीडीएफ जो होते हैं वो सेंड किए जाते हैं। एक बात और, अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पे एसएससी चैंपियनशिप लीग ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये एवरी मंथ यहाँ पे 30 तारीख को ऑर्गेनाइज होती है। और इस बार भी यहाँ पे आपको मौका मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट देने का। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर दो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर दो, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हैं। आपको एक भी रुपया नहीं देना है। लेकिन अगर जो आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया टेस्ट में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। तो जाइए एनरोल करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एवरी मंथ 30 तारीख को होता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये बेस्ट एडुकेटर द्वारा तैयार किया जाता है, एकदम इसका कंप्लीट एनालिसिस भी मिलता है और आपको प्राइज जीतने का मौका मिलता है। यहाँ पे बात करें आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की देख लेते हैं, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 60 मिनट टाइमिंग होगी। सारे रीजनिंग, जीए, क्वांट, इंग्लिश पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 30 तारीख को शाम को 8 से 9 बजे तक ये ऑर्गेनाइज होने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो रैंक 1 से 5 के बीच जो भी रहेंगे उनको यहाँ पे प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। और अनलॉक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन करना और एनरोल करते समय ये वाला आप कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, गुरु टिप्स। तो आपका ये जो फ्री वाला प्लान है ये एनरोल हो जाएगा। ठीक, तो लेट्स क्रैक इट और जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसे एनरोल करिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है आज के सेशन का, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर, क्या पूछता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर विज्ञान के जनक की बात हो या फादर ऑफ कंप्यूटर, दोनों एक ही आंसर होगा। यह आपका होता है चार्ल्स बेबेज। कौन थे कंप्यूटर विज्ञान के जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। किस कंप्यूटर का, मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल यानी कि कह सकते हैं यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था किसने, चार्ल्स बेबेज ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है। यांत्रिक, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग यानी कि कह सकते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका हार्डवेयर। क्या होता है, हार्डवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सबसे पहला माइक्रो सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रही है, तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर 8800। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये स्पीडी पब्लिकेशन के बुक को हम करते हैं संडे टू संडे, एवरी संडे हम स्पीडी पब्लिकेशन के 50 क्वेश्चन को करते हैं। और आज के वीडियो का कट ऑफ को मैं भूल गया था बताना, आज के वीडियो का कट ऑफ मैं 40 रख रहा हूँ। ठीक, 40। यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई। बेसिक कंप्यूटर भाषा किस पीढ़ी में आई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो बेसिक कंप्यूटर भाषा आई थी ये आई थी आपकी 4th पीढ़ी में। अगर जो हम बात करें कंप्यूटर भाषा की, आपको पता है वर्तमान में अगर जो हम देखा जाए कंप्यूटर की भाषा के बारे में, तो लगभग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो 2500 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। और इसमें अगर जो हम बात करें आपका जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो फेमस है, तो आपने पास्कल नाम सुना होगा, पास्कल सुना होगा, बेसिक सुना होगा, बेसिक, C++ आपने सुना होगा। ये सारे क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। जावा हो गया, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। पाइथन के बारे में आपने सुना होगा, ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। और अगर जो हम देखे जाएं फोर्ट्रान की बात करें, ये सारे आपके कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। ठीक, तो बेसिक कंप्यूटर भाषा कहाँ से आई थी, ये आई थी 4th पीढ़ी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें,
कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी, इंटीग्रेटेड चिप आईसी का पूरा नाम होता है। ये सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं सिलिकॉन के। किससे निर्मित होते हैं? सिलिकॉन के, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर की जब भी बात करें तो आपके सामने आना चाहिए सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर यानी कि सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, ये गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटरी भाषा नहीं है? अब यहाँ पे बात करें, फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की भाषा है, बेसिक कंप्यूटर की भाषा है, कोबोल की बात करें ये भी आपका कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन अगर जो हम बात करें लोटस की, ये आपका कंप्यूटर भाषा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यही आपका कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ठीक है, और सारे कंप्यूटरी लैंग्वेज है, कंप्यूटरी भाषा है। आगे बात करें, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? कोबोल, ठीक है, कोबोल लैंग्वेज की बात हो रही है तो ये ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक कार्यों के लिए कोबोल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? अगर जो हम फोर्ट्रॉन की बात करें, इसका पूरा नाम अगर जो आपसे पूछ ले तो फोर, आप देख रहे हैं फिर फोर है, उसके बाद TRAN है। फोर कहाँ से आया? तो आप कहोगे यहाँ पे फॉर्मूला से आया, फार्मूला से आपका FOR यानी कि ये आ गया, और ट्रान कहाँ से आया? ये आपका ट्रांसलेशन से आया, ट्रांसलेशन से आया, TARAN होता ना, तो फॉर TARAN, ठीक है, TRAN ट्रान, फोर्ट्रॉन, यही आपका फार्मूला का पहला 3 अक्षर और यहाँ पे ट्रांसलेशन का पहला 4 अक्षर मिला के फोर्ट्रॉन बना था, ठीक है। तो आपसे पूछे पूरा नाम तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन आप बता दीजिएगा। इसका कार्य किस लिए होता है? इसका कार्य यहाँ पे विज्ञान संबंधी कार्यों के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ध्यान रखिएगा, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। चलिए यहाँ पे हम टेबल एक देख लेते हैं, जल्दी से आप लोग भी बना लीजिएगा कॉपी पेन लेके टेबल। तो सबसे छोटा होता है जो पूछा जाता है एक निब्बल, ठीक है, एक निब्बल की बात करें, एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? बाइट की नहीं, बिट्स की बात हो रही है, तो एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर होता है, ठीक, एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर होता है। और अगर जो हम एक बाइट की बात करें, एक बाइट की बात करें तो 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनता है, ठीक है। तो एक निब्बल बराबर 4 बिट्स, एक बाइट बराबर 8 बिट्स। अगर जो वहीं पे अब आगे आ जाते हैं, 1 KB पूछा जाता है, 1 KB का मतलब होता है किलो बाइट, 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट होता है, ठीक, ये बाइट होता है। अब अगर जो है KB से बड़ा क्या होता है, हम MB देखते हैं, 1 MB यानी कि मेगा बाइट, 1 MB में कितना होता है? 1024 KB होता है, 1024 किलो बाइट। MB से बड़ा क्या होता है? GB देखते हैं, गीगा बाइट। आप कहते हो ना 256 GB है मेमोरी, तो GB मतलब गीगा बाइट होता है, 1 GB में 1024 MB होता है, ठीक। अब आगे आते हैं, GB से भी बड़ा क्या होता है? अब तो लैपटॉप TB में आते हैं, 1 TB होता है यानी कि टेराबाइट होता है, 1 TB में कितना होता है? 1024 GB के बराबर होता है। अब GB से बड़ा TB होता है, TB से बड़ा क्या होता है? PB आता है, PB क्या होता है? पेटाबाइट, पेटाबाइट कितना होता है? 1024 TB के बराबर होता है। अब इससे बड़ा क्या होता है? एक्साबाइट आता है, EX आता है, एक्साबाइट आता है, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं यहाँ तक प्रश्न, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में देख सकते हैं कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सी चिप्स लगी होती है? कौन सी चिप लगी होती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी में बात करें, रैम भी लगी होती है। रैम का पूरा नाम होता है यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। और पी रोम क्या होता है? पी रोम ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बहुत सारे लोग प्राइमरी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे पी का प्राइमरी नहीं होता है, प्रोग्रामेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी यहाँ पे मेमोरी होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी के सभी चिप्स होते हैं। आगे बात करें, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई पूछा है तो लाइन प्रति मिनट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC चिप की बात हो रही है, इस पर सिलिकॉन की परत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे उससे पहले चाहे देखिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम, मैंने बोला था पहले भी, अभी भी बोलता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम तो मस्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स जो पीडीएफ होते हैं फ्री पेड, और आपको वीडियोज़ की लिंक और पीडीएफ आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लीजिए, दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या आईसी चिप का आविष्कार किया था जेएस किल्वी ने। किसने किया था? जेएस किल्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर अशुद्धि या कंप्यूटर में जब कभी प्रॉब्लम आती है तो उसे बोलते हैं बग। क्या बोलते हैं? बग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अबैकस का आविष्कार हुआ था, तो अबैकस की बात करें, इसका आविष्कार हुआ था चाइना में। कहाँ हुआ था? चाइना में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, तो सबसे पहला स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे क्या था? तो ये था ईडीएसएसी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ईडी सैक कह सकते हैं, ईडी सैक सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। तो इसका पूरा नाम क्या होता? तो ये भी आप देख लीजिएगा, द इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, नाम से ही साबित हो, स्टोरेज लिखा ना, तो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, तो स्टोरेज आया, स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये इसका था, किसका पूरा नाम था? ईडी सैक का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है, तो एबीसी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एबीसी का पूरा नाम भी आप देख लीजिए, द अटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, द अटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ये किसका? एबीसी का पूरा नाम था। ध्यान रखिएगा, ये पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आईबीएम पीसी की बात हो रही है, तो पीसी का पूरा नाम जानते होंगे, पर्सनल कंप्यूटर होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है आईबीएम पीसी कब विकसित हुआ? आईबीएम पीसी कब विकसित हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा 1981, यानी कि 1981 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी संबंधित है किससे? स्टोरेज से। स्टोरेज यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश की बात करें तो यूएसए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, नासा का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, नासा का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है नासा का? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका वाशिंगटन डीसी नासा का हेडक्वार्टर है। ठीक, वाशिंगटन डीसी। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या है? नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है, तो ये कौन सा था? कोलंबिया था। ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। देखो, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। दोनों ध्यान रखिएगा, एड्स दिवस और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ये भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर की बात करें, कंप्यूटर साक्षरता दिवस तथा नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? तो ईमेल के पितामह की बात करें, यहाँ पे ये गलत दिया है, ये थोड़ा सा गलत दिया है, रे टॉमलिसन था नाम, रे टॉमलिसन। तो ये ईमेल का पितामह माने जाते हैं, फादर ऑफ ईमेल। ठीक है, तो रे टॉमलिसन। ठीक है, लिसन
ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें सीपीयू का पूरा नाम, तो ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है www का विस्तारित रूप, तो www का विस्तारित रूप हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इसका पूरा नाम हो गया। और इसका अभी खोज किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा इसका खोज किया था टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी, किसकी, www की। आगे बात करें पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया, तो भारत में पहले कंप्यूटर की बात करें ये कहाँ लगाया गया, तो आईएसओ कोलकाता में। आईएसओ कोलकाता में 1955 में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, विश्व की बात हो रही है, तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियक था। कौन था, एनियक था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ नाम से था। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे पहले सेल्युलर फोन सेवा शुरू हुई थी। सेल्युलर फोन सेवा भारत में अगस्त 1995 में शुरू हुई थी, प्रथम 1995 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं, सिम का पूरा नाम, सिम जो आप यूज करते हो उसका पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर ले, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है, तो ये जो बुक है इसमें नोकिया दिया हुआ था। अब मैं नोकिया आपको बोल दूं तो क्या सही है, नहीं सही है, क्योंकि जब रहा तब नोकिया था, नोकिया का टाइम था, लेकिन जो तेज़ी से खड़ा होता है ज़रूरी नहीं वो कंटिन्यूटी बना पाए, कहीं कोई और आगे बढ़ेगा, कभी कोई और आगे बढ़ेगा। इसीलिए आपको हमेशा आगे रहने के लिए आपको समय के साथ परिवर्तित होना पड़ेगा, समय के साथ चेंज होना पड़ेगा। अगर जो एंड्रॉयड का टाइम आ गया तो आपको एंड्रॉयड को चूज करना पड़ेगा, लेकिन आप सोचोगे आप उसी में चलो तो आपको ज़माना क्या करेगी, आपको पीछे छोड़ के ज़माना आगे निकल जाएगा। ठीक, तो यही हाल हुआ नोकिया का। तो अभी कौन है सबसे बड़ी निर्माता कंपनी, तो वो है सैमसंग, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं, तो परिकलन की बात करें तो ये आपके सीपीयू में संपन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, ये आपका प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया। प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट बनाया गया था 1960 में। कब, 1960 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, वृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। और इसकी बात करें हिंदी में तो ब्रह्मांड विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाले आकाशीय पिंड कौन से हैं, तो घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाले आकाशीय पिंड की बात करें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। ठीक, आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा की बात करें तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा की बात करें तो अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की बात करें तो लगभग 89, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो हमारी आकाशगंगा की आकृति की बात की जाए, जब भी की जाए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैसी आकृति है, स्पाइरल, स्पाइरल या कह सकते हैं सर्पिलाकार, सर्पिलाकार कुछ इस प्रकार से है। ठीक, आकाशगंगा देखोगे तो कुछ इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 25 करोड़ वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलें, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है ये बताना है, तो ध्रुव तारे की दिशा की बात करें तो ये उत्तर की ओर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, तारे का रंग किसका सूचक होता है, तो तारे की रंग की बात करें उसके टेम्परेचर का सूचक होता है, उसके ताप का सूचक होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है, तो वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु जो लगभग है 13 मिलियन वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है,
आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आप छोड़ते हो पृथ्वी से, वो जब ब्रह्मांड में जाती है या फिर अंतरिक्ष में जाती है तो वो कैसे चलती है? सेल पे चलती है, जनरेटर पे चलती है। आप देखते होंगे सैटेलाइट में सोलर पंख लगे होते हैं, जब आप ऊपर पहुंच जाती है तो ये पंख खुल जाते हैं और ये प्लेट होते हैं सोलर पैनल। तो वो किस पे होता है? सोलर सेल यानी कि सौर सेल पे होता है। ऑप्शन नंबर बी उसी पे डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, दुग्ध मेखला क्या है? तो दुग्ध मेखला हमारी एक मंदाकिनी है, उसे हम दुग्ध मेखला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पल्सर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, शनि सूर्य के चार, देखो सारे ग्रह जो होते हैं इस प्रकार से, जो सेंटर में सूर्य है तो सारे ग्रह इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस प्रकार से ये चक्कर लगाते रहते हैं, ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो शनि की बात हो रही है, सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ध्यान रखिएगा, लगभग 29.5 वर्ष। 29.5 वर्ष। अगर जो हम बात करें अर्थ की, जहाँ पे हम रहते हैं पृथ्वी का, ये सूर्य का परिक्रमा लगाने में पूछे कितना समय लेता है तो ध्यान रखिएगा 365 डेज, नहीं 365 डेज के अलावा 365 डेज 6 घंटे और 48 मिनट और सेकंड की बात करें तो 45 सेकंड। ये ध्यान रखिएगा, इतना समय लेता है। 365 डेज, 6 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड में आपका पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अब बात कर ले पृथ्वी की जो वार्षिक गति होती है, अब पता है सूर्य के चारों तरफ गति करता है। इसी वार्षिक गति के कारण, ठीक है, गति के कारण हमारा जो मौसम होता है, मौसम में बदलाव होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। तो आशा है आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी साथ में आप लोग वीडियो को शेयर करते रहो, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इन्जॉयमेंट करो। आज संडे था तो संडे में आपको पता है ये स्पेशल वीडियोज़ मिलती है, ठीक है। सब कुछ करो लेकिन पढ़ाई अपनी जगह पे है, पढ़ाई कम से कम 4 घंटे 5 घंटे अभी तो करते ही रहो, ठीक है। रेगुलरिटी बनी रहे, ऐसा ना हो गैप हो जाए। एग्ज़ाम डेट की टेंशन आप लोग छोड़ दो, जो भी हो जब भी हो आप लोग हमेशा के लिए रेडी रहो। कभी भी एग्ज़ाम हो तो आप तैयार होके सिलेक्शन ले सको, ठीक। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।